जानिए क्यों राहुल गांधी के कंधों पर आ पड़ी है पूरे विपक्ष को संभालने की जिम्मेदारी। इंदिरा गांधी के कौन से मंत्र से राहुल गांधी अब देंगे बीजेपी को जवाब। क्या राहुल गांधी के रूप में विपक्ष को मिल गया है 2024 के लिए एक दमदार चेहरा। 5 अगस्त के दिन दिल्ली से लेकर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था। एक तरफ जहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उस समय ईडी के सवालों का सामना नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर किया, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ईडी ने यंग इंडिया कंपनी के मामले में नोटिस थमाते हुए सदन के बीच बुलावा भेज दिया था। इन सब के बीच राहुल गांधी ने काफी सख्त भरे लहजे में बताया था कि वो ईडी या बीजेपी के ऐसे किसी षड्यंत्र से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी का यह अंदाज देख कांग्रेस नेताओं के भी जोश को और बढ़ा दिया था और यही वजह रही कि बीजेपी की नीतियों को लेकर और देश की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का मुद्दा लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ नजर आई। लेकिन अब राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। उस वक्त बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कही थी और उसके बाद अब तक कई राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी की जीत इस सब में सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखकर अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में न केवल विपक्ष का बल्कि खुद की पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा था। उस समय कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। विपक्ष ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग रख दी थी। देश में उस समय इंदिरा गांधी हटाओ देश बचाओ और देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल जैसे नारों से विपक्ष इंदिरा गांधी पर जमकर हमलावर था। लेकिन इंदिरा गांधी इस समय में बिल्कुल घबराई नहीं। उनका एक ही नारा विपक्ष के सारे नारों पर भारी पड़ा। इंदिरा गांधी ने उस समय जो नारा दिया था वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा का ये नारा उनके लिए वरदान साबित हुआ और हर तरफ होते विरोध के बावजूद 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 518 में से 352 सीटों पर जीत मिली। लेकिन राहुल गांधी आज इंदिरा गांधी की तरह उस मंत्र को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे डूबती हुई कांग्रेस की नैया को पार लगाया जा सके। आज जो महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस अपना प्रमुख मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस के लिए मुद्दा मौके को भुनाने जैसा होना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे देश का हर वर्ग जुड़ा है और देश की जनता आज महंगाई से करा रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तरफ देश के बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। गौतम अडानी एक के बाद एक ऊंचाई की सीढ़ियों पर चढ़ते दिख रहे हैं। कमाई के मामले में वो विश्व के तीसरे सबसे अमीर शख्स है। वहीं दूसरी ओर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग देश के बैंकों का पैसा लेकर विदेशों में अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई से पिस रही है तो केवल देश की भोली भाली जनता। इसीलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी ने 2014 से लेकर अब तक कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कभी वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोले, तो कभी आतंकवाद के मुद्दे पर, तो कभी लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक दिखाई देगा। क्योंकि ये सच है कि लोगों की कमाई की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कोरोना महामारी ने अपना असर दिखाया, लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं कई लोगों के जमे जमाए बिजनेस ठप पड़ गए। उनकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया था, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस की इस मुहिम के पीछे एक बड़ी राजनीति थी। लेकिन जरूरत है तो पार्टी को आज केवल एक चेहरे की जो सारे विपक्षी दलों को एक साथ ला पाए, क्योंकि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए पूरे विपक्ष के पास अब तक कोई ऐसा चेहरा मौजूद नहीं हो पाया है जो नरेंद्र मोदी के सामने वो मजबूती ला पाए। तो वहीं बीजेपी भी अब 2024 के चुनाव के बाद जरूर नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में एक मजबूत चेहरे की तलाश शुरू कर देगी, क्योंकि भले ही 2024 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े, हो सकता है 2024 में भी बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिले और 2024 से लेकर 2029 तक फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहीं से प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी एक नए चेहरे की तलाश तेजी से शुरू कर देगी।
फिलहाल राहुल गांधी को अब अपना आत्मविश्वास दिखाना होगा। पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। विपक्ष को ये मानना होगा कि उनके पास अब कोई चेहरा मौजूद नहीं है जो संसद से लेकर सड़क तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने ईडी से जोड़ा था। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन केवल ईडी की जांच से बचने के लिए किया था, लेकिन राहुल गांधी को अब बीजेपी की इस काट का भी हल ढूंढना होगा। उन्हें बताना होगा कि ईडी से बचने के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि जो मुद्दे वाकई में जनता के हित से जुड़े हैं उनको लेकर उनकी पूरी पार्टी काफी गंभीर है। क्योंकि देश में सत्ता पक्ष मजबूत है कि नहीं, जनता पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्ता जब बहुमत से आती है तो सत्ता पक्ष के लोगों में इसका नशा आमतौर पर देखा जाता है। आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, सदन में जनता के हित और लोक कल्याण योजनाओं को चर्चा का विषय बनाया जा सके, विश्व स्तर पर देश का गौरव हो, आर्थिक स्तर पर हमारा देश मजबूत हो, रक्षा के मामले में भी हम बाकी देशों से खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। इसीलिए राहुल गांधी पर सारे विपक्ष को एक मंच पर लाने की अब बड़ी जिम्मेदारी है। अगर राहुल गांधी समय रहते ऐसा कर पाए तो वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जनता का साथ भी उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर वो इस काम में नाकामयाब होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को राहुल गांधी अपनी आंखों से सफल होते हुए देखेंगे।